जी फ्रेंड्स, क्यूसी में आप ऐसे टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, वो ऐसे आपका एचपीएलसी भी होता है और स्पेक्ट्रो पे भी होता है। सम टाइम आपका ऐसे फेल हो जाता है, रिजल्ट आपके कम आ जाते हैं, लोअर साइड पे आ रहे होते हैं, ठीक नहीं आ रहे होते। समटाइम्स पीक भी खराब हो जाती है। क्या इसके पीछे रीजन है, क्या कॉजेज है, आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रूटीन प्रॉब्लम है, एनालिस्ट इस चीज को फेस करते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करें। इसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा फोकस ही। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा, ये बटन तो दबा दें और चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। देखिए फ्रेंड्स, सैंपल आपका फेल होता है, इस पर 90% रोल आपके एनालिस्ट खुद का होता है। 10% या 5% जो है ना वो आपका सैंपल होता है। लेकिन नॉर्मली 90% जब आपका रिजल्ट फेल आए, नॉर्मली इसमें 90% रोल आपके एनालिस्ट खुद का होता है। उसकी वजह है कि सबसे पहले होती है उसकी वेइंग। सैम्पलिंग की जो वेइंग है इम्प्रॉपर होती है। जब आप सैम्पलिंग की वेइंग इम्प्रॉपर नहीं करेंगे, इम्प्रॉपर करेंगे ऐसे के लिए, तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एनालिस्ट भगदड़ रहा है, क्यूसी के अंदर प्रेशर होता है, काम का लोड होता है, तो वो बहुत सी चीज़ों को स्केप करता है फिर, तो उसी से आप प्रॉब्लम आते हैं। देखो, कोई काम करने को अगर किसी के अंदर आपको 2 घंटे लगते हैं, प्रॉपर टाइम ले, नो इशू। कुछ काम को नेक्स्ट डे पे कर दे, लेकिन गलत करने से बेहतर है उसको नेक्स्ट डे कर दे, ठीक है। जल्दबाजी में लोग गलत करते हैं। इम्प्रॉपर वेइंग, अगर आपकी ग्रेन्यूल्स है उसमें प्रॉब्लम करते हैं। सेमी सॉलिड प्रोडक्ट है तो कैसे वेइंग करनी है, उसका कंटेंट कैसे निकालना है, और अगर सिरप है तो उसका आपने वेइंग कैसी करनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। समटाइम ऐसा होता है, जो आपका एनालिस्ट है अगर कोई टैबलेट का एसे लगा रहा है तो 20 टैबलेट जब वो क्रश करता है ना एसे के लिए, जो मोटर पैसल होता है उसके अंदर उसको ओपन ही छोड़ देता है, तो वो मॉइस्ट हो जाता है। तो वैसे भी रिजल्ट उसके आपके खराब हो जाएंगे। अगर वो खुला रहेगा 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, आप उसको छोड़ देंगे, गलत प्रैक्टिस है। इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस होती है, अगर आप टैबलेट के ग्रेन्यूल्स को क्रश कर रहे हैं तो एक सील्ड बैग्स आते हैं क्यूसी के अंदर, जिसमें आप सैम्पलिंग भी करते हैं, उनके अंदर डाल के उसको सील करके ऊपर मार्किंग करके साइड पर रख दिया करें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। इससे आपका जो क्रस्ट पाउडर है वो खराब नहीं होगा, वो मॉइस्ट नहीं होगा। उसको आप केयरफुली हैंडल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। दूसरा, नहीं देखते कि बैलेंस कैलिब्रेटेड है या नहीं, और वेइंग शुरू करके काम आगे चले जाते हैं। तो जब आपका बैलेंस कैलिब्रेट नहीं होगा, जल्दबाजी में आप कर जाएंगे, तो आपका वेइंग ही ठीक नहीं होगा। जब आपका वेइंग ही ठीक नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके रिजल्ट कैसे ठीक आएंगे। ग्रेन्यूल्स के केस में, पाउडर के केस में, या सेमी सॉलिड या सिरप के केस में कैसे वेइंग करने, हमेशा इसकी एसओपी में लिखा होता है, तो उसको देख के क्या करें। कैप्सूल है, सेमी सॉलिड है, पेस्ट टाइप की प्रोडक्ट है, तो उसको कैसे वेइंग करना है, डायरेक्ट वेइंग करना है, कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर किसी को इश्यू होगा, प्रॉपर वेइंग के हवाले से बता दूंगा कि डिफरेंट टाइप्स की डोजेज फॉर्म की जो वेइंग है वो किस तरीके से करनी है। तो पहला पॉइंट है कि इम्प्रॉपर वेइंग, अगर आपकी वेइंग गलत होगी तो आपका ऐसे का रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद दूसरा स्टेप है इम्प्रॉपर प्रिपरेशंस। सैंपल ही ठीक तरीके से नहीं बनाते, मिक्सिंग ठीक तरीके से नहीं करते हैं, सोनिकेट ठीक तरीके से नहीं करते, आपका कंटेंट डिजोल्व ही नहीं हो पाता ठीक तरीके से। लिखा हुआ है कि इस प्रोडक्ट को, इसमें 40 ml डायलूट डालने के बाद, जो भी आपका मीडियम डायलूट डालने के बाद, इसको 10 मिनट तक हीट करना है। हीट ही नहीं करते, 2 मिनट हल्का सा वार्म करके ले आए और दोबारा आके मिक्सिंग करके सोनिकेशन पे लगा के फिल्टर करके आगे प्रोसीड कर देते हैं। तो इम्पॉसिबल सी बात है कि आपके रिजल्ट ठीक आएंगे जब आप प्रिपरेशंस के स्टेप को भी बाईपास करेंगे। तो एक एक स्टेप जो डॉक्यूमेंट में लिखा होता है उसको आपको फॉलो करना होता है। अगर टेम्परेचर रिक्वायर्ड है 60 डिग्री, उसी पे आप करेंगे। ऐसा नहीं कि हॉट प्लेट जो आपकी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ रही है, आप चाह रहे हैं कि मेरा सैंपल हीट हो रहा है तो मेरा काम हो गया। नहीं, लिखा है कि 60 डिग्री, आपने 60 डिग्री भी करना है। ऐसा भी नहीं होगा लिखा हो 40 डिग्री, आपका सैंपल बॉयल होकर स्पॉयल हो जाए तो भी आपके रिजल्ट खराब हो जाएंगे। तो सिंपल वर्ड ये। दूसरा पॉइंट, इम्प्रॉपर प्रिपरेशंस जो होती है बहुत बड़ा कॉज होता है आपके ऐसे के रिजल्ट ठीक ना आने का। स्पेशली एचपीएलसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एचपीएलसी पे आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं वो सामने डेटा हो जाती है। कोई टेट्रामेट्रिक ऐसे आपका होगा तो अलग बात है, स्पेक्ट्रो का ऐसे होगा तो अलग बात है, लेकिन ऐसे और एचपीएलसी या जीसी पे ऐसा है कि जो आप प्रिपरेशन पे करते हो सामने नजर आ जाता है। तो इम्प्रॉपर प्रिपरेशन से आपने बचना है। अगर प्रिपरेशन करनी है, डायलूट लेना है, हीटिंग करनी है, मिक्सिंग करनी है, जो टाइम लिखा है उसी टाइम पे उसको किया करें, तो आपके रिजल्ट कभी खराब नहीं होंगे। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को भी खासकर केयरफुली देखा करें कि कहाँ पे मुझे कौन सा फिल्टर यूज करना है, उसको वही चीज लिया करें। क्लियर। दूसरा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे वो है गिलास फेयर कंटामिनेंट्स। आप ये गिलास फेयर समटाइम एनालिस्ट ये देख रहे होते हैं कि गिलास फेयर भी साफ नहीं है।
वेट गिलास होता है उसको ऐसे ही रिंस किया और जाके वेइंग कर लेते हैं। तो वेट गिलास पे अभी कभी भी वेइंग नहीं करनी। अगर आपका गिलास वेट है तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आएंगे, क्योंकि आपकी सैम्पलिंग ठीक नहीं होगी। गिलास पे आपको नीट एंड क्लीन, कोई ओपैक चीज अंदर से नहीं होनी चाहिए, कोई डिटर्जेंट अंदर नहीं लगा होना चाहिए, बिल्कुल साफ हो, ड्राई होना चाहिए, सही है। और कभी भी वेट गिलास वेयर में वेइंग नहीं करें। अगर गिलास वेयर की कंटामिनेशन है तो भी आपके रिजल्ट में फर्क आएगा, आपकी पीक शेप भी खराब हो सकती है, जिससे आपके रिजल्ट डेफिनेटली खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गिलास वेयर का आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, प्रॉपरली वॉश होने चाहिए। वो अगर कंटामिनेट है तो आपके रिजल्ट खराब होंगे, आपके ऐसे के रिजल्ट खराब रहेंगे। चौथा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्प्रॉपर सैम्पलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो एनालिस्ट किसी बल्क प्रोडक्ट का सैम्पलिंग कर रहे हैं, किसी टैबलेट का सैम्पलिंग कर रहे हैं, किसी सिरप का सैम्पलिंग कर रहे हैं, वो ठीक नहीं करते। जो अगर वेसल से जाके आपको सैंपल करना है, प्रॉपर सैंपलिंग की जो रेसिपी उसको आपने देखना है कि किस किस पॉइंट से किस तरह मुझे मिक्स करके सैंपल लेना है, शेक करके सैंपल लेना है। ऐसा नहीं कि कंटेनर रखा हुआ है, कोई सिरप रखा हुआ है, कोई पेस्ट टाइप की प्रोडक्ट रखी हुई और आपने एक साइड से सैंपल ले लिया। उसको आपको मिक्स करना होता है प्रॉपरली, और एक प्रॉपर एसओपी होता है, उसके तहत आपने सैंपलिंग करनी है। अगर आपकी सैंपलिंग इम्प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली फर्क आ सकता है कि प्रॉपर चीज मिक्स ही नहीं हुई है। तो उसके लिहाज से आपने देखते हुए सैंपल को लेना है। तो सैंपलिंग जब भी करनी है बहुत केयरफुली करनी है, प्रॉपरली करनी है। इम्प्रॉपर सैंपलिंग नहीं होगी। अगर इम्प्रॉपर सैंपलिंग है तो आपका रिजल्ट वैसे ही ठीक नहीं आएगा, ठीक है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे है वो है प्रोडक्ट इशू। ये होता है 5% या 1% या 2% का केस। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट में ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन 90% से ज्यादा मैं ये कह रहा हूँ कि एनालिस्ट में प्रॉब्लम होता है कि एनालिस्ट उसको हैंडल ठीक तरीके से नहीं करता ऐसे के टेस्ट को। तो सैम्पलिंग वाला प्रोडक्ट वाला इशू है वो 10% से भी कम है। 2% 5% मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कोई प्रोडक्ट में इशू हो सकता है प्रोडक्ट की मिक्स ठीक तरीके से ठीक नहीं हो सकता है प्रोडक्ट की ग्रेनुलेशन ठीक तरीके से नहीं हो सकता है प्रोडक्ट के अंदर कंटेंट ही ठीक तरीके से नहीं गया, हो सकता है प्रोडक्ट के ग्रेनुलेशन ने मॉइस्चर ले लिया ऑलरेडी। तो ये इशू प्रोडक्ट के साथ हो सकते हैं, लेकिन इसका चांसेस 10% या 5% होता है, ज्यादा नहीं होता। प्रोडक्ट इशू इन द लास्ट में ही बता रहा हूँ। ज्यादातर जो इश्यूज है वो एनएस के एंड से होते हैं, इसमें आपकी वेइंग है, इसकी आपकी इम्प्रॉपर प्रिपरेशन है, गिलास वेस्ट कंटेमिनेशन यूज कर लेते हैं, और इम्प्रॉपर सैम्पलिंग है। ये चीजें होती है, खासकर जो मेन पॉइंट है वेइंग और प्रिपरेशन, ये ठीक नहीं होती तो आपके रिजल्ट ठीक नहीं आते। ये वो रूटीन प्रॉब्लम था, मैंने कहा आज वीडियो में डिस्कस करता हूँ। बहुत से सवाल भी थे इस हवाले से कि एनालिस्ट इस चीज को फेस भी करते हैं रूटीन में। मैं खुद जाहिर है इसी स्टेज से गुजरा हूँ, चीजें देखते हुए चीजें देखी है मैंने, और इस तरह की प्रॉब्लम फेस करते हैं कि जब इस तरह के प्रॉब्लम हो तो इसके पीछे रीजन कॉजेज ये होते हैं जो मैंने आपको बताए। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक किए तो अगेन कहूंगा चैनल में जो न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कर दे, शेयर करें, कमेंट्स करें, कोई भी क्यूरीज ओपनली पूछा करें ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।